सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। पिछले के लाइव स्ट्रीम में हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था कि एक्चुअली में फ्लटर एपीकेस कैसे बनाते हैं, ग्रिडल फाइल्स कैसे काम करती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एप्लीकेशन को रिलीज मोड में कैसे रन करते हैं। एज ए बिगनर आपको ये समझने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई होगी, आई नो, मैं जानता हूँ। बट रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आपको ऐसी सारी नॉलेज ग्रास्प करने के लिए मैंने एक छोटा सा ये तड़का लगाया था, बिल्ड एपीके वाला और रिलीज़ मोड वाला। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको समझ में भी नहीं आया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपली उसी पर टाइम मत स्पेंड कर देना ज़्यादा। बस जितना अंडरस्टैंड हुआ है उतना ले लो। अगर जो नहीं हुआ है मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको ऑन द टाइम ऑन द गो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एक्चुअली उसका यूज़ बताऊंगा। जब हम एपीआईज़ के बारे में पढ़ेंगे तब आपको एक्चुअली अंडरस्टैंड होगा कि वो चीज़ कैसे काम करती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली कि एंड्रॉयड एपीआईज क्या होती हैं, नेटिव फीचर्स क्या होते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं एकदम अच्छे से। देखो मेरी बात को गौर से सुनना। बेसिकली एंड्रॉयड एपीआईज किसे कहते हैं? वो चीज़ें जो हम एंड्रॉयड के ज़रिए से हासिल करते हैं, जो कि एंड्रॉयड के फीचर्स में है। जैसे कि मान लो कैमरा, ठीक है। कैमरा, मोबाइल का एक कैमरा रहता है, एक फ्रंट कैमरा रहता है, एक बैक कैमरा रहता है, इजंट इट? तो दोनों को एक्सेस करने के लिए एक एपीआई रहती है एंड्रॉयड के अंदर। हमें बस उस एपीआई को कॉल करना पड़ता है। आप ये सोच रहे होगे कि ये एपीआई क्या है, मैं बोलूँगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो आपको आई होप आप, अगर आपको बेसिक वगैरह पता है तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि एग्जैक्टली एपीआई क्या होती है। बेसिकली एपीआई अब तब तक के लिए ये जान लो कि ये एक वेटर है। एक किचन के अंदर, एक रेस्टोरेंट के अंदर ये एक वेटर का काम करते हैं, यानी कि शेफ़ ने जो पकाया उधर से लेके जिसको चाहिए उसको दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काम करती है, एपीआई सिंपली बीच में मीडिएटर टाइप काम करते हैं। तब तक के लिए अंडरस्टैंड कर लो। बहुत अच्छे से हम फ्यूचर में सीखेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है और कैसे काम करती है। दैट इज़ नॉट वरीज फॉर दैट। तो अब हम बात करते हैं कि एंड्रॉयड की एपीआईज़ को हम कैसे एक्सेस करें भैया। तो आपने क्या करना होगा, एंड्रॉयड के जो मैनिफेस्ट फाइल है वहाँ से आपने परमिशन लेनी है यूज़र की। यूज़र सुनो, क्या हम क्या हम तुम्हारे कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं क्या? तुम्हारे गैलरी को एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो ये पूछेंगे तो वो हाँ या ना करेगा, ठीक है, अलाउ या डिनाई करेगा। ये चीज़ आपने कई एप्लीकेशंस में ऑब्जर्व की होगी। जब कभी भी आप कोई लेट्स से स्नैपचैट, जब आप स्नैपचैट ओपन करते हो तो वो हज़ारों परमिशन मांगता है। हज़ारों ने कुछ परमिशन मांगता है, जैसे कि आपका कैमरा का हो गया, लोकेशन का हो गया। ये सारी जो है आपने उसको परमिशन देनी पड़ती है। नोटिफिकेशन को वो पूछता है ना कि दिस एप्स नीड्स नोटिफिकेशन, सो अलाउ डिनाई फॉर दिस टाइम, ऐसा रहता है ना। तो ये चीज़ आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। सिमिलरली कैमरा का फीचर एक्सेस करने के लिए भी ये परमिशन पूछता है। एंड्रॉयड है भैया तो ऐसे तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिमिलरली गोज विथ iOS। iOS में भी सेम फीचर्स रहते हैं। iOS के नेटिव में भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है कि कैसे हम इमेज की एपीआई को एक्सेस करें, यानी कि कैमरा एपीआई को कैसे एक्सेस करें। तो जनरली टेक्निकली लैंग्वेज में हम इसको एंड्रॉयड एपीआई कहते हैं, लेकिन फ्लटर के अकॉर्डिंग में हम इसको नेटिव फीचर्स कहते हैं, ठीक है। नेटिव फीचर्स क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? रीज़न बिहाइंड दैट इज़ हम फ्लटर के ज़रिए से डेस्कटॉप ऐप्स बना सकते हैं। बहुत सारे क्रॉस प्लेटफॉर्म, अलग अलग स्क्रीन के लिए हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेटिव फीचर्स कहते हैं। नेटिव फीचर्स में क्या क्या आते हैं भैया? यहाँ पर आते हैं, एक तो हमारा कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, और फोटो क्लिकिंग हो गया, और दूसरा आता है गैलरी सोर्सेस। गैलरी सोर्स भी हमारा कैमरा के अंदर ही आता है, उसी के कैटेगरी के अंदर आता है। और तीसरा थर्ड चीज़ है कि वो है हमारा लोकेशन। लोकेशन कैसे एक्सेस करें डिवाइस की? मान लो ये डिवाइस हमारा अभी राइट नाउ इट्स इन कर्नाटका, तो कर्नाटका का लोकेशन कैसे पता चलेगा? वही डिवाइस लोकेशन से हम डिवाइस का लोकेशन एक्सेस करेंगे। तो जब हम यूज़र अलाउ करेगा तो ऑटोमेटिकली लोकेशन ऑन हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। अभी फ़िलहाल आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कैमरा को कैसे एक्सेस करें हम फ्लटर ऐप के ज़रिए से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत बेसिक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जिसमें हम सिर्फ ये अंडरस्टैंड करेंगे कि फ़ोटो कैसे क्लिक करें और यूआई पे कैसे डिस्प्ले करें। और फ्यूचर में जल्द ही हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां पर हम मैक्सिमम एंड्रॉयड एपीआईज़ को यूज़ कर रहे होंगे, नेटिव फीचर्स को यूज़ कर रहे होंगे, जहां पर आपकी नॉलेज प्लस प्लस हो जाएगी।
तो इस ये सिंपली एक ट्रेलर के टाइप है, बहुत सारी कहानी अभी होनी बाकी है, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी ना भूले। फैमिली यानी कि वही वो लोग जिन्हें प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करूँगा, वी एस कोड से मैं फ्लटर प्रोजेक्ट नहीं बनाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मतलब कमांड लाइन के साथ भी फ्रेंडली हो जाओ। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद द टर्मिनल ओवर हियर, तो सेकेंड स्क्रीन में ओपन हो गया। तो लेट दिस विंडोज़ पावर शेल टू बी स्टार्ट। थोड़ा सा टाइम ले रहा है स्टार्ट होने के लिए। लेट्स सी। ओके ओके, लेटेस्ट वर्जन भी अवेलेबल है, देखते हैं, बाद में इंस्टॉल करेंगे इसको। अभी हमें क्या टाइप करना है यहाँ पर, फ्लटर क्रिएट। फ्लटर क्रिएट क्या करता है, हमारा एक फ्लटर प्रोजेक्ट बनाता है। मैं क्या प्रोजेक्ट को हम नाम भी दे सकते हैं, फ्लटर क्रिएट स्पेस, यहाँ पर हम हमारा प्रोजेक्ट को नाम देंगे नेटिव अंडरस्कोर फीचर अंडरस्कोर ट्रेलर, TRAI ट्रेलर। फाइन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो संभाल लेना, एंटर। चलिए लेट्स सी, ये थोड़ा सा वक्त लेगा, सारी डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करेगा, फ्लटर पबगेट करेगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, CD नेटिव अंडरस्कोर फीचर्स फीचर TURE फीचर अंडरस्कोर TRAILER। CD मतलब क्या है, चेंज द डायरेक्टरी, ठीक है। तो हम उसकी डायरेक्टरी में आ गए, फीचर नेटिव फीचर वाले प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। मैं यहाँ पर सीधा VS कोड ओपन करूँगा, बहुत सिंपल कमांड है, कोड डॉट, दैट्स इट, VS कोड ओपन हो जा, सिम। अरे इधर ओपन हो गई, कोई नहीं, इधर लाएंगे हम इसको, लाएंगे। और ये अननेसेसरी टर्मिनल क्लोज कर देते हैं, और इस फाइल को भी क्लोज कर देते हैं। ऑल राइट। तो अभी हमारा ये लिप फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है। मैं सीधा जाता हूँ main.dart में। हमें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर इंक्रीमेंट वाला एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ के सारे कमांड्स मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। कमांड्स नहीं, सॉरी, कमेंट्स क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+A करूँगा, सारे लाइन्स क्लिक हो जाएंगे। Ctrl+Shift+P करूँगा। आपने एक एक्सटेंशन, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि है कॉमेंट रिमूवर। तब आपको ये यहाँ पर दिखेगी। रिमूव कमेंट्स बोलूँगा, कैसे हैं, जावा लाइक, सारे तमाम कमेंट्स रिमूव हो गए। सिंपली Ctrl+S करता हूँ, तो चलिए लाइंस भी कम हो गए, तो इजी होगा हमें यूज़ करने के लिए, इजंट इट। मैं क्या करता हूँ, ये हमारा होम पेज है। अब देखो, आपने एक और चीज़ आपने आपके अंदर बिल्ड करनी है कि कोड पढ़ते ही UI गेस कर सको। लाइक मैं आया यहाँ पर मेन फाइल में है, मेन फाइल में हमारा ऐप है। और एक मैं बात बताऊँ कि मैं यहाँ पर कोई आर्किटेक्चर मेंटेन नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सिंपल से आपको एक्सप्लेन करना है, तो नो नीड ऑफ आर्किटेक्चर ओवर हियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेन फंक्शन है, ये रहा हमारा मेन फंक्शन, और उसके अंदर रन ऐप है, ये रहा माई ऐप फंक्शन। माई ऐप फंक्शन में आया तो यहाँ पर मटेरियल ऐप दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, और ये हमारा होम पेज है। होम पेज पर जाते हैं, होम पेज पर आप देखोगे तो स्कैफोल्ड है, ऐप बार है, सेंटर में एक कॉलम बनाया हुआ है, कॉलम के अंदर हमने 2 टेक्स्ट और एक काउंटर वेरिएबल दिया हुआ है। तो इजंट इट, ऐसे आप कोड पढ़ना भी सीख लो। देख लो यहाँ पर इन्होंने फ्लोटिंग एक्शन बटन भी दिया हुआ है, जो कि हमारे स्कैफोल्ड के अंदर आता है। जनरली ये फ्लोटिंग एक्शन बटन हम टॉप में देते हैं, एग्जैक्टली बिलो द ऐप बार, ठीक है, यहाँ पर देते हैं हम फ्लोटिंग एक्शन बटन। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ईजी रहेगा भाई एक्सेस करना, ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन ईजी रहेगा। उसके बाद बॉडी, आपकी मर्ज़ी है भाई, मुझे ये अच्छा लगता है कि पहले फ्लोटिंग एक्शन बटन, फिर उसके बाद बॉडी, अच्छा लगता है। अपनी अपनी पसंद रहती है भाई, अपनी अपनी पसंद पर भी आपका हक रहे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इन टेक्स्ट्स के पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक टू डू डाल देता हूँ। टू डू, ये चीज़ बहुत ही यूज़ होने वाली है हमें, क्योंकि जब आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइंस लिखोगे तो इस टू डू स्टेटमेंट को कमेंट्स के अंदर यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हो, कि अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है, चीज़ें याद रहती हैं। हम जैसे लोग खड़ों को ऐसी सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती है, राइट। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर इमेज पिंकिंग, नहीं पिकिंग, इमेज पिकिंग। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक एलिवेटेड बटन बनाऊँगा, ठीक है। एलिवेटेड बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। पहले इतना चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, एक एलिवेटेड बटन हम बोलेंगे इसको चाहिए ऑन प्रेस्ड फंक्शन। तब तक एनोनिमस फंक्शन पास कर देते हैं, और यहाँ पर दे देंगे हम इसका बच्चा रहेगा हमारा कांस्टेंट टेक्स्ट। हम बोलेंगे सिंपली ओपन कैमरा, दैट इज़ इट। और यहाँ पर कॉमा लगाना ना भूले भैया। तो यहाँ पर ऑन टैप पर
यहाँ पर बोलेंगे हम ओपन कैमरा, दैट्स इट फॉर नाउ। तो अभी बात आती है कि कैमरा को कैसे ओपन करें। देखो, आप अगर ये सोच रहे हो कि हमें जाना पड़ेगा मैनिफेस्ट फाइल में, वहाँ से एंड्रॉयड का कुछ कोड लिखना पड़ेगा, जावा में कोड लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमें उसको एक्सेस करना पड़ेगा, एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, इतना सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल में आपको क्या करना है, सीधा जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर जाना है, आपने क्या करना है उधर फ्लटर इमेज पिकर। ओहो, इमेज की स्पेलिंग कितनी अच्छी लिखी है भैया मैंने, वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए पहले ही लिंक पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, इमेज पिकर। आई एम सॉरी, इमेज पिकर, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सिंपली इस pub.dev के पैकेज पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैकेज बहुत अच्छा है, इसके लाइक्स इतने हैं, इसके पब पॉइंट्स इतने हैं और पॉपुलैरिटी इसकी 100% है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्लगइन है ये एक्चुअली, फ्लटर का पैकेज बोल लो। जब कभी भी आप कोई पैकेज या कोई चीज़ pub.dev से इंस्टॉल करने के लिए जाते हो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाजमी है इस चीज़ को पढ़ना। देखो, पहले रेडमी के सेक्शन में आना है। रेडमी में आते आप यहाँ पर देख सकते हो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, कैसे हम इसको इंस्टॉल करना है। इसको सिंपली क्या करना है, ऐड कर दो, अपने डिपेंडेंसी में ऐड करना है pubspec.yaml में। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब कभी भी आप कोई pubdev का कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो तो देख लेना कि वो डिपेंडेंसी है या डेव डिपेंडेंसी है। दो टाइप की डिपेंडेंसीज आती है हमारे फ्लटर के अंदर। यहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ pubspec.yaml में। ये एक टाइप का हमारा ना, ये पैकेज मैनेजर है बोल लो, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है बोल लो, ये टाइप मैनेजर है। यहाँ पर हमने कौन कौन सी डिपेंडेंसीज यूज़ करनी है, कौन कौन से एसेट्स यूज़ करना है, वर्जन क्या रहेगा हमारा एप्लीकेशन का, नेम क्या रहेगा हमारा एप्लीकेशन का, ये सारी चीज़ें हमें pubspec.yaml में मेंटेन करते हैं। एसेट्स क्या हैं, आपको जल्दी ही मैं एक वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो टाइप की डिपेंडेंसीज हैं, एक है हमारा डिपेंडेंसीज और दूसरा है हमारा डेव डिपेंडेंसीज। ठीक है, दो टाइप के हमारे डिपेंडेंसीज हैं। कई पैकेजेस ऐसे होते हैं जो हमने एज अ डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, और कई पैकेजेस ऐसे होते हैं जिसे हमने नॉर्मल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये इमेज पिकर क्या है, सिंपल डिपेंडेंसी है। pubspec.ml में सिंपल डिपेंडेंसी ऐड करना है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो iOS के लिए क्या क्या सेटिंग्स करनी है आपने, और एंड्रॉयड के लिए क्या क्या सेटिंग्स करनी है आपने, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आपने क्या करना है, एज ए योर फर्स्ट टास्क आपने ये चीज़ पढ़नी है, स्टार्टिंग विथ यहाँ से लेके पूरा ये चीज़ पढ़नी है कि परमिशंस क्या क्या रहती हैं, हमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में चेंजेस करनी पड़ती हैं भी या नहीं, पहले हमें करनी पड़ती थी, अभी हमें नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, स्टार्टिंग विद द वर्जन 0.81 द एंड्रॉयड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट्स द पिक मल्टीपल इमेजेस इन एंड्रॉयड 4.3 और हायर। अभी तो एंड्रॉयड कितना 13 चल रहा है, राइट? एंड्रॉयड 13 में तो इजीली हो जाएगा, नो डाउट एट ऑल। तो ये सारी चीज़ें पहले हमें क्या करनी पड़ती थी, एंड्रॉयड रिक्वेस्ट, ये चीज़ हमें, ये क्लाइंट हमें कहाँ पर ऐड करनी पड़ती थी, हमारे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में, XML फाइल में, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml फाइल जो है ना, वहाँ पर हमें एप्लीकेशन के अंदर ये रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी। ठीक है, हमें एक्सटर्नल स्टोरेज का परमिशन दे दो, हमें कुछ इमेजेस वगैरह पिक करनी है, ये सारी हमें डालनी पड़ती थी, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पर आपने कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे कि इमेज पिकर कैसे यूज़ करना है, अवेट क्यों आता है, एसिंक अवेट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो, टेक फोटो है, टेक वीडियो है, सेटअप कैमरा डेलीगेट है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक फोटो एक्सप्लेन करूँगा। आपका टास्क ये है, आपको टेक वीडियो के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देख बोलोगे कि भैया हम फ्री कोर्स के नाम पर सारा काम हमें ही करने दे रहे हो करके हंस रहे होगे, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड दैट इज़, मैं फ़ोटो कैसे लेना है, एक्स फाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ वही सेम चीज़ आपने भी रिपीट करनी है, जाना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, और उसके बाद इस चीज़ को टेक वीडियो फंक्शन को बनाना है। दैट इज़ इट। बस सम हाउ वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो। अगर उसको यूआई पर डिस्प्ले भी नहीं कर पाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब हम ई-कॉमर्स ऐप बनाएंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है, तो दैट्स नॉट एन इशू। बस मुझे एक्स फाइल के बारे में
और आपको कुछ ऐसा कहते हैं ना ट्रेलर वगैरह देना है, वो चीज़ देनी थी। तो मसला वही रहेगा, जो कोई भी एरर आएगा स्टैक ओवरफ्लो पे डालना है, वहाँ पे उनके आर्टिकल्स पढ़नी है, एरर सॉल्व करना है। दैट इज़ ओनली द प्रोग्रामिंग साइकिल। एरर आएंगे, जाना है स्टैक ओवरफ्लो पे, गूगल पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, पढ़ना है चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें करी है। अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू रहता है तो उसको अपने पेन कॉपी में लिख लेना है। मैं जनरली टैबलेट यूज़ करता हूँ। आप अपने टैबलेट में या पेन पेपर कॉपी कहीं पर भी लिखना, लेकिन उसको लाइफ टाइम के लिए सेव करके रख लेना, डॉक्यूमेंटेशन, खुद के डॉक्यूमेंटेशन जो आप मेंटेन करोगे। तो इस चीज़ को आपने रिपीट करते हुए ये चीज़ भी पढ़ लेनी है, राइट। और यहाँ पर देख सकते हो मैक ओएस की इंस्टॉलेशन, जैसे कि मैंने कहा था कि मल्टी प्लेटफॉर्म है फ्लटर, तो हर एक के लिए अलग अलग इंस्टॉलेशन सेटअप वगैरह रहती हैं। तो आपने भी इस चीज़ को देख लेना है ऊपर ऊपर से, या फिर अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा इस पैकेज को। देखो अब इस पैकेज को इंस्टॉल कैसे करें। एक तो आप इस चीज़ को कॉपी कर लो पूरा, ठीक है, इस चीज़ को कॉपी कर लो, और यहाँ पर हमारे डिपेंडेंसीज में जाकर यहाँ से एंटर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो ये पैकेज हमारा ऐड हो गया। नहीं, हमें क्या करना है, इसको सेव करना है कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस से सेव करते ही यहाँ पर ये पब गेट रन होगा। पब गेट जैसे ही रन होगा ये डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, एरर्स देखने को मिल रहे हैं, आई एम सॉरी। बात बात पे मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया था, एक्चुअली इसे यहाँ पर नहीं, कंट्रोल एस करते हैं, हमें इसे यहाँ पर नहीं, एक्चुअली पैकेजेस के नीचे डालना है। यहाँ पर है, देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया था, फॉलोइंग Cupertino icons are where you in our application use the following Cupertino errors for iOS filing। यहाँ पर नहीं लिखा है भैया, हम भी कमेंट डाल देते, इसमें क्या है, यहाँ पर हम डाल देते हैं, ये एक्स्ट्रा स्पेस हटा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, अब पब गेट रन करते हैं, अब ये चला जाएगा। रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज, फाइन फाइन, ये आ गया। तो अब ये डिपेंडेंसीज में आ चुका है, हम अब इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन को, नो डाउट। एक और तरीका ये है, हम क्या करते हैं, टर्मिनल में जाते हैं, एक कमांड रन करते हैं बहुत सिंपल सा, दैट इज़ फ्लटर पब ऐड कंट्रोल वी इमेज पिकर, फ्लटर पब ऐड इमेज पिकर, एंटर कर दो। ये भी क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर ऐड कर देगा। और एक और एक एक्सटेंशन भी आता है जहाँ पर हम डायरेक्टली पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, बट आई डोंट लाइक यूजिंग एक्सटेंशन फॉर सिंपल दिस केस। भाई एक कमांड रन करते ही, एक कॉपी पेस्ट करते ही हो जा रहा है काम, तो एक्सटेंशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। फाइन, अभी हम क्या करते हैं, एक सेपरेट फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर कॉल करेंगे तो खिचड़ी मिक्स मसाला हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेपरेट फंक्शन बनाते हैं। तो ये स्टेटफुल क्लास है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फ्यूचर फंक्शन बना देता हूँ। यहाँ पर फ्यूचर फंक्शन किस लिए, मैंने क्या कहा था, एंड्रॉयड की क्या है, एपीआईज कॉल है। एपीआईज क्या करते हैं, थोड़ा सा वक्त लेते हैं भैया कैमरा ओपन करने। अगर मैं अपना मोबाइल का नॉर्मली कैमरा भी ओपन कर लूँ, तो ये देखो पहले ब्लैंक स्क्रीन आई, फिर उसके बाद स्क्रीन देखने को मिल रही है। 1 मिनट, कैमरा में ये ओपन करता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लोज ऑल करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर कैमरा ओपन किया, तो पहले आप तो आपको ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिली, फिर उसके बाद मैं खुद दिख रहा हूँ, उसके बाद कैमरा स्टार्ट हुआ। तो ये देखा, थोड़ा सा टाइम लिया। एक मोबाइल का कैमरा एक्सेस करने ये इतना टाइम ले रहा है, तो इमेजिन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू, भाई एक ऐप से कैमरा को ओपन करने के लिए थोड़ा बहुत तो वक्त लेगा, 4 सेकेंड 5 सेकेंड, थोड़ा बहुत तो वक्त लेगा। तो तब तक के लिए हम प्रोग्राम को उसको रोक बोलना पड़ेगा ना, तो भैया तू थोड़ा सा 4 सेकेंड रुक जा, मैं वो चीज़ लेके आता हूँ, कैमरा लेके आता हूँ, फिर उसके बाद तो शुरू हो जाना, अपना काम शुरू करना। तो यहाँ पर एसिंक इवेंट यूज़ करते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यहाँ पर काम आती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर फंक्शन बनाते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है कि एसिंक्रोनस फंक्शन कैसे काम करते हैं, एसिंक्रोनस क्या प्रोग्रामिंग क्या है, तो उसके ऊपर भी हमारा वीडियो प्रेजेंट है, यूट्यूब चैनल में जाओ देख लो, ठीक है। लाइव पढ़ा है शायद मैंने, इसे याद नहीं है, शायद रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, फ़र्क नहीं पड़ता, बस देख लो आप जाके। फ्यूचर हमें फ्यूचर से वॉइड मिलेगी या एक्स फाइल मिलेगी, एक्स फाइल मिलेगी हमें, एक्स फाइल FILE, एक्स फाइल विच माइट बी नल, हाँ विच माइट बी नल, लॉजिक है। फ्यूचर इसका नाम रहेगा अंडरस्कोर पिक इमेज, ये फंक्शन रहेगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इससे पहले क्या करते हैं, एक्स फाइल के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। पहले तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा पैकेज इमेज पिकर, ये रहा हमारा इंपोर्ट हो चुका है, इंपोर्ट इमेज पिकर /इमेज पिकर डॉट डार्ट, फाइन। एक्स फाइल क्या है हमारा, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। एक्स फाइल क्या है, हमारी एक क्लास है,
बेसिकली क्लास है, ये हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ होने वाला हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यहाँ पर एक्स फाइल क्या होता है, क्या हो सकता है, हमारा इमेज भी हो सकता है एक्स फाइल, हमारा यहाँ पर एक्स फाइल वीडियो भी हो सकता है। आप ये बोल सकते हो कि एक्स फाइल इज़ फ्लटर, एक फ्लटर के अंदर एक फैंसी ब्रीफ केस है, फैंसी ब्रीफ केस है जो कि आपके फाइल्स को क्या करता है, स्टोर करता है या होल्ड करता है इन्फॉर्मेशन को, ऐसा आप समझ सकते हो। कैमरा या गैलरी से फाइल उठाता है और होल्ड करता है उस फाइल को अपने एक्स फाइल डेटाबेस के डेटा टाइप के ज़रिए से। तो इमेजिन करो एक रैपर एक चॉकलेट रैपर जो इमेजिन करो जो कि रैप करता है एक चॉकलेट को, जिसके अंदर हमारा चॉकलेट रहता है। सिमिलरली एक्स फाइल क्या करता है, रैप करता है हमारे उस इमेज फाइल को जिसके अंदर हमारी इमेज रहता है। ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। और ऑन द टाइम गो आपको एक्स फाइल के कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर होंगे। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि हाँ सुन लिया हाँ समझ में आ गया, हाँ सुन लिया हाँ समझ में आ गया, हाँ पढ़ लिया हाँ समझ में आएगा, ऐसा नहीं रहेगा। ये क्या है, फ्रेमवर्क सीख रहे हैं, यहाँ पर आपको वक्त देना पड़ेगा, धीरे धीरे अंडरस्टैंड होगा, लेकिन एक बार अगर अंडरस्टैंड हो गया ना तो परफेक्ट है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक्स फाइल एक ऐसा डेटा टाइप है, एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि क्या करता है, हमारे इमेजेस वगैरह को होल्ड करता है। ठीक है, हमारे इमेजेस वगैरह को क्या करता है, होल्ड करता है, जस्ट लाइक अ ब्रीफ केस, जस्ट लाइक अ ब्रीफ केस। इतना अंडरस्टैंड कर लो, काफ़ी है अभी के लिए। एक वेरिएबल बनाते हैं फाइनल पिक्ड इमेज करके, क्योंकि इमेज तो पिक करनी पड़ेगी ना हमें, कहीं से भी पिक्ड फाइल बोलो, या फिर हम क्या करते हैं पिक्ड इमेज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इमेज पिक करने वाले हैं। इज इक्वल टू इमेज पिकर, इज इक्वल टू इमेज पिकर, ये हमारे वो लाइब्रेरी का फंक्शन है। ठीक है, इमेज PICKER, इमेज पिकर। इमेज पिकर के फंक्शन के अंदर हमारा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आता है जो कि हमारा पिक इमेज, यहाँ पर देख सकते हो आप एक सिंगल इमेज भी पिक कर सकते हो, मल्टीपल इमेजेस भी पिक कर सकते हो, या कोई मीडिया पिक कर सकते हो जैसे कि आपका PDF फाइल हो गया, CVV फाइल हो गया, या फिर आप एक वीडियो भी पिक कर सकते हो। वीडियो पिक करने का आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप पिक इमेज का देख लो, सोर्स बोल रहा है, सोर्स क्या है, हमारा इमेज सोर्स है। इमेज सोर्स क्या रखेंगे हम, पहले कैमरा रखेंगे, फिर उसके बाद गैलरी रखेंगे। मैं बोलूँगा इमेज सोर्स, इमेज सोर्स एक हमारा वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल नहीं, हमारा एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हमारे मल्टीपल चीज़ें ऑप्शंस हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, गैलरी हो गया। हम अभी फ़िलहाल हम कैमरा यूज़ करते हैं, राइट। तो ये क्या करेगा, वक्त लेगा। ये देख लो इमेज पिकर क्या है, पिक इमेज, ये फंक्शन देखते हो, ये फंक्शन देखो आप, फ्यूचर फंक्शन है। कभी भी कोई भी ऐसे ही डायरेक्टली चीज़ नहीं यूज़ करनी पड़ती है, हमें देखना पड़ेगा। ये इमेज पिकर हमारा ये नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है, हमारा पिक इमेज फंक्शन है। पिक इमेज फंक्शन देखो क्या है, क्या रिटर्न कर रहा है, फ्यूचर एक्स फाइल रिटर्न कर रहा है, फ्यूचर एक्स फाइल रिटर्न कर रहा है। तो हमें इस चीज़ को अवेट करनी पड़ेगी। देन ये फंक्शन तो हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन हो जाएगा, राइट, एसिंक्रोनस फंक्शन हो जाएगा। ऑल राइट, ऑल राइट। और इसको हम क्या करते हैं, अवेट करते हैं। फाइन, अवेट की स्पेलिंग गड़बड़ा गई, AWAIT, अवेट, इस चीज़ को अवेट करते हैं। नाउ इट विल पिक इमेज आराम से, फाइन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ जो भी पिक्ड इमेज है, अगर पिक्ड इमेज हमारी, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्ड इमेज क्या है, एक्स फाइल है जो कि क्या है, नलेबल है, इट कैन बी नल। अगर ये नल नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, आई विल सेव दैट इमेज। सेव नहीं, टेक्निकली हम इसको सेव नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे होल्ड दैट इमेज। क्या आपको समझ में आया, होल्ड दैट इमेज कैसे होल्ड करेंगे भैया, स्टेट सेट करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को समझना, देखो आपने समहाउ इस फंक्शन के ज़रिए से, पिक इमेज फंक्शन के ज़रिए से कैमरा को ओपन किया, फोटो को क्लिक किया, फाइन, फोटो को क्लिक किया, उसके बाद आपने इमेज को होल्ड किया एक वेरिएबल में। अभी हमें उस इमेज को UI के अंदर डिस्प्ले करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कमेंट करो। एग्जैक्टली, स्टेट सेट करना पड़ेगा। स्टेट कैसे सेट करें, UI में चेंज होगा तो स्टेट सेट करना पड़ेगा। स्टेट सेट करने का इजी तरीका क्या है, सेट स्टेट है। तो सेट स्टेट करते हैं, सेट स्टेट करते हैं। अभी हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारा काम आता है क्या, एक्स फाइल बनाते हैं यहाँ पर। एक्स फाइल जो कि नल हो सकती है, एम्प्टी हो सकती है। इसका नाम रहेगा हमारा अंडरस्कोर पिक्ड इमेज बोल सकते हैं, राइट, पिक्ड इमेज बोल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। और सेट स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर पिक्ड इमेज इज इक्वल टू
पिक्ड इमेज, ये वाली पिक्ड इमेज ये है जो कि हम कैमरा से उठा रहे हैं, और ये वाली पिक्ड इमेज ये है, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर इमेज को उठा रहे हैं इधर से, ओके, यहाँ पर हम इसको उठा रहे हैं और कभी कहीं पर डिस्प्ले भी करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही ये डिस्प्ले होगा एलिवेटेड बटन से, हम जैसे ही इस इमेज को पिक करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पर ठीक उसी के नीचे क्या करते हैं, एक इमेज डिस्प्ले कर देते हैं। वो जो हमने इमेज पिक किया था उसी इमेज को हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। इमेज डिस्प्ले करने के तरीके क्या क्या हैं? इमेज डिस्प्ले करने के जब बात आती है इमेज या वीडियो कोई डिस्प्ले करने के लिए, हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करते हैं, एक विजिट यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं सॉरी विजिट यूज़ करते हैं, जिसका नाम है इमेज। इमेज हमारा एक विजिट है। विजिट के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रोवाइडर लेते हैं, इमेज प्रोवाइडर की इमेज कौन दे रहा है, ये इमेज कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो इमेज प्रोवाइडर के हमारे मल्टीपल फंक्शंस हैं, जैसे कि एसेट इमेज हो गया। अभी एसेट इमेज क्या है, एसेट्स के बारे में जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा। एसेट इमेज हो गया, नेटवर्क इमेज हो गया, और हमारा आता है हमारा फाइल इमेज हो गया। हम क्या करेंगे अभी, फाइल इमेज यूज़ करेंगे। फाइल इमेज हमारा फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारा फाइल डेटा टाइप लेगा, ये वाला डेटा टाइप लेगा फाइल, लेकिन हमारे पास तो एक्स फाइल है। हम क्या करेंगे, फाइल का कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसको क्या करेंगे, पाथ देंगे। मैंने क्या कहा था, हमारा जो एक्स फाइल वेरिएबल जो है ये होल्ड करता है उस इमेज को, बताता है कि वो किधर है। तो हम क्या करेंगे, एक्स फाइल जो भी हमने वो पिक्ड इमेज लिया है, पिक्ड इमेज डॉट पाथ, इसका पाथ दे देंगे। अब ये बोल रहा है पाथ कैनॉट बी अनकंडीशनली अप्लाइड। ओ, ये क्या एरर देखने को मिल रहा है भैया, एरर पे एरर, ये क्या चल रहा है? देखो, पिक्ड इमेज एक नलेबल फाइल है, तो तुम पाथ एक ऐसी चीज़ पर अप्लाई कर रहे हो, पाथ एक फंक्शन तुम एक ऐसी चीज़ पर कॉल कर रहे हो जिसका वजूद फिक्स नहीं है, जिसका वजूद क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। आज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जिसका वजूद फिक्स नहीं है। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़, पता नहीं कि स्क्रीन जो है ब्लैंक हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, बेसिकली ये जो इमेज जो है ना, इफ़ ये मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर पहले इस लाइन को आप इग्नोर करो, ऊपर ही ले लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, इमेज एक विजिट है, इमेज विजिट को लिया। इमेज विजिट को चाहिए होगा एक इमेज प्रोवाइडर कि कौन इमेज दे रहा है भैया, इमेज कौन दे रहा है भैया, इमेज कौन दे रहा है। मैं कहूँगा इमेज प्रोवाइडर हमारा फाइल इमेज है, एक फाइल है हमारी इमेज को, क्या है हमारी इमेज अभी फाइल ही है ना कि कोई वीडियो। हमारी इमेज क्या है अभी, फाइल है, एसेट तो नहीं है। एसेट क्या है मैं जल्दी आपको बताऊंगा। एसेट नहीं है, और ना ही हमारा नेटवर्क इमेज है, हमारा क्या है, फाइल इमेज है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको प्रोवाइडर फाइल इमेज दे दूंगा। फाइल इमेज देते ही बात ये आती है, फाइल इमेज को क्या चाहिए है, उसका डेटा टाइप फाइल चाहिए। हमारे पास तो एक्स फाइल है। ओ भैया प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। आप फाइल का जब आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन देखोगे, फाइल को क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए। क्या पाथ चाहिए कि वो जो फाइल आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो किस जगह पर है, ताकि मैं जाकर उसको ले सकूं। फाइल क्या चाहता है, एड्रेस चाहता है वो चीज़ का, कि वो उस एड्रेस पे जाके ले सके। ओके, यहाँ पर एड्रेस क्या है, पाथ ही हमारा एड्रेस दर्शाता है। तो मैंने क्या किया, पिक इमेज का जो हमने एक्स फाइल जो लिया था ना, पिक इमेज, ये क्या करता है, सिंपली एक्स फाइल होल्ड करता है हमारी इमेज को। तो मैंने क्या किया, सिंपली उसके ऊपर एक पाथ कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो मैंने उसको कॉल कर लिया उस पर। जैसे मैंने कॉल किया तो कहने लगा कि भैया तुम क्या कर रहे हो, एक ऐसी चीज़ पर पाथ फंक्शन को कॉल कर रहे हो जिसका वजूद ही पक्का नहीं है। आज वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, यानी कि इट मे बी नल, इट मे नॉट बी नल। तो इसीलिए मैंने एक नल चेक ऑपरेटर लगा दिया। यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं, हाईएस्ट क्या 100% हमें यहाँ पर एक एरर देखने को मिलता है कि नल चेक ऑपरेटर इज यूज्ड ऑन नल वैल्यू। इनिशियली आप यहाँ पर देख लो, हमारा ये तो एम्प्टी है, इसके अंदर तो हमारी कुछ वैल्यू ही स्टोर नहीं हुई है। जब वो इमेज क्लिक करेगा तभी ये वैल्यू स्टोर होगी, अनलेस नहीं स्टोर होगी ऑब्वियसली। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इफ चेक लगा दिया यहाँ पर। अगर इमेज पिक्ड इमेज नल नहीं है तब ही ये इमेज डिस्प्ले करना, तब तक के लिए भैया तुम्हें किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो जैसे कि तो इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एलिवेटेड बटन पर उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो ये टू डू को हटा लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर पिक इमेज को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। अंडरस्कोर पिक इमेज इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सही है, बहुत सही है, माशाल्लाह, सही से जा रहा है। अभी हम क्या करते हैं, हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर ओपन करते हैं, जो कि मैंने ओपन कर लिया था
जब हमारी बैकग्राउंड स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, जहाँ वहाँ पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया था, लेकिन कुछ नहीं, फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, इस चीज़ को अभी रन कर लेते हैं। सिंपली कहा जाऊँगा यहाँ पर रन विदाउट डीबगिंग। थोड़ा सा इसकी साइज़ छोटी कर लेते हैं ताकि एमुलेटर भी आपको दिखे, इतना छोटा भी नहीं कि विंडो देखना बंद हो जाए। जब तक ये रन हो रहा है तब तक करने में क्या जाता है, हाँ या ना? हाँ, थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा लेते हैं। एक और चीज़ सोच रहे होगे कि मैंने इमेज पिकर फंक्शन रनिंग ऐप में नहीं बिल्ड किया, ना ही मैंने उस पैकेज को ऐप रन करते वक्त इंस्टॉल किया। रीज़न बिहाइंड दैट इज़, ये जो कोई भी हमारे नेटिव फीचर्स को एक्सेस करने वाले पबडेव पैकेजेस वगैरह रहते हैं, इन सब को एप्लीकेशन रन करने से पहले ही इन सब को इंपोर्ट कर लेना, यानी कि इंस्टॉल कर लेना एक अच्छी प्रैक्टिस है। क्योंकि हर बार हमें ऐप या तो रीस्टार्ट करनी पड़ेगी या तो पूरी क्लोज करके फिर से एक बार रन करनी पड़ेगी। ऐसे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। बेहतर यही है कि जब कभी भी हम ऐसे कुछ नेटिव फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे तो तब हमें ये चीज़ देखने को मिले, यानी कि कोई एरर वगैरह देखने को ना मिले, सब आराम आराम से हो जाए। तो लेट्स वेट फॉर इट रन। ओके, देख सकते हो यहाँ पर हमारा बटन भी हमें देखने को मिल रहा है ओपन कैमरा करके। तो चलिए अभी हम टर्मिनल को भी ओपन कर लेते हैं, अगर कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं तो सॉल्व कर लेंगे ऑन द गो। मैं ओपन कैमरा पर क्लिक करता हूँ। ओके, लेट्स सी, हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है, तो देन ऑल थिंग्स आर वर्किंग फाइन। कैमरा भी हमारा ओपन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। देख सकते हो हमारा कैमरे की क्वालिटी कितनी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा कैमरा आपको ना आईफोन में देखने को मिलेगा, ना आपको कोई एंड्रॉयड में देखने को मिलेगा, ना गूगल के फ़ोन में देखने को मिलेगा। ऐसा कैमरा सिर्फ और सिर्फ आपको एमुलेटर में देखने को मिलेगा। ये एक्सक्लूसिव कैमरा है, ठीक है, एक्सक्लूसिव है ये कैमरा। देखो कितना अच्छा इमेज क्लैरिटी देख सकते हो। सीखो भाई सीखो, ऐसी क्लैरिटी देना है। चलिए अभी इस इमेज को पिक करते हैं। मैंने यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करूँगा। चलिए चल भाई क्लिक हो जा, स्लो है थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ ना एक्सक्लूसिव है ये, इसीलिए इतना टाइम ले रहा है। चल भाई क्लिक हो जा भैया, क्लिक हो जा। ये देख सकते हो हमारा कैमरा यहाँ पर फाइनली इमेज हमारा पिक हो चुका है। ये देख सकते हो 2 आँखें हैं और ये नाक है, नहीं ये घर है। राइट, यहाँ पर आप टिक करोगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये एक्स फाइल रिटर्न करेगा, ये वाला फंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या करेगा, एक्स फाइल रिटर्न करने का, फिर उसके बाद सेट स्टेट हो जाएगा चीज़। ओके, टिक किया। अब ये चीज़ काम हो रही है, सेट स्टेट हो रहा है। तो ये एमुलेटर है, थोड़ा सा स्लो रहता है, इट हैपन्स। तो फाइनली क्लिक हो गया। ये देख सकते हो ये इमेज भी हमारी डिस्प्ले हो रही है एज़ एक्सपेक्टेड, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमारी चीज़ें काम कर रही हैं। अभी मैंने एक बात कही थी कि ये क्या करता है, सिंपली होल्ड करता है। तो अगर मैं वापस से कैमरा ओपन करूँ, कैमरा ओपन हो जाएगा और ये देख सकते हो भैया कितना अच्छा कैमरा है। क्लिक करता हूँ, ओके, फिर टिक करता हूँ, अपडेट हो जाएगा इमेज। अरे भैया ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिल रही है। सो दैट इज़ मे बी ये क्रैश हो गया होगा एमुलेटर, क्या हुआ पता नहीं। देखो यही चीज़ आपको मुझे एक्सप्लेन करनी थी। मैंने इस वीडियो के अंदर कोड कम किया है, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है, फाइन। सो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक बहुत सिंपल वे में इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसके अलावा और कुछ भी डाउट्स पैदा होती हैं, कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर डीएम कर लो। और एक और बात हो, हमारा लेट्स स्पीड अप आईडी वापस आ चुकी है, आप उसको वहाँ पर जाके फॉलो कर लेना और वहाँ पर डीएम भी कर लो, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कहीं पर भी पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपने क्या करना है, सिंपली डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है, वीडियो वाली फीचर को एक्सेस करने के लिए ट्राई करना है। हुआ तो ओके, नहीं हुआ तो कोई फिक्र वाली बात नहीं, बस ऐसी प्रैक्टिस कर लेना। एक और बात, आपने क्या करना है, अपने रियल डिवाइस में भी उस चीज़ को एक बार रन करनी है। मेरा रियल डिवाइस पता नहीं कुछ इशू हो रखा है भाई, लैपटॉप पर इतना हेवी लोड काम किया करवाया इससे, तो ये थोड़ा सा नाराज़ है हमसे आजकल, नाराज़ है भाई, नाराज़ है। कर रहे थे, हम हैंडल कर लें, हम दोनों का मसला है ये, हम देख लेते हैं इसको। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमको फॉलो करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।